मैं अनीता गुप्ता, लेखिका मयूरपंख कहानी संग्रह की एक और कहानी गुलाल प्रस्तुत कर रही हूँ। गुलाल। शहर में उत्सव का सा माहौल था। शारदीय नवरात्रे चल रहे थे। बाजार सुगंधित फूलों, हवन सामग्री, आम की लकड़ी व भगवान की पोशाकों से भरे हुए थे। जगह जगह पंडालों में दुर्गा माँ की प्रतिमाएं स्थापित हो रही थीं। शाम को रंगारंग प्रोग्राम भी होते। बंगाली समुदाय में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। इस अवसर पर जमकर खरीदारी भी होती है। लेना देना सब इसी पूजा में होता है। अष्टमी और नवमी में गुलाल भी खेला जाता है। गुलाल खेलने का एक अलग ही मज़ा है। गुलाल वैसे तो एक रंगीन पाउडर होता है जिसका प्रयोग होली पर, गालों और मस्तक पर लगाने के लिए किया जाता है। रंगोली बनाने में भी इसका प्रयोग होता है और ये मनुष्य के संवेदन का भी प्रतीक है। जब मनुष्य उत्साह से लबरेज होता है या शर्म से सराबोर होता है तो उसके चेहरे पर भी गुलाल की सी लालिमा झलकने लगती है। जब गुलाल खेला जा रहा था तो पारुल, जो सुबी की सहेली थी, उसको अचानक सुबी की याद आ गई। पिछले माह ही उसका विवाह हुआ था और वो दशहरे पर मायके आने वाली थी। सुबी एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी आंखें चंचल हिरनी की तरह थीं। रंग गोरा था और उसके अधर गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे। पारुल उससे मिलने को आतुर हो उठी। उसकी दादी कहा करती थी कि शादी के बाद शर्म सी लड़की के चेहरे पर गुलाल आ जाता है, नूर आ जाता है और चंचलता आ जाती है। पारुल सुबी के चेहरे पर आया हुआ शर्म का वही गुलाल देखना चाहती थी। वो सुबी का इंतज़ार करने लगी। दोपहर को बाहर गली में आवाज़ें आने लगीं, सुबी आ गई, सुबी आ गई। ये सुनकर पारुल किताबें छोड़कर बाहर भागी। उसने देखा सुबी रिक्शे से उतर रही थी। उसे देखकर पारुल सहसा दंग रह गई। अरे ये क्या ये हमारी सुबी थी? खामोश सी, अनमनी सी, कहीं खोई हुई। क्या हो गया है उसे? शायद उसको ये संस्कार दिए गए थे कि अब दोनों घरों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। कोई भी बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। पारुल उससे मिलकर उसके पास ही बैठ गई और उसने पूछा, सुबी कैसी हो? उसने कहा, ठीक ही हूँ। पारुल ने फिर उससे पूछा, घर में सब कैसे हैं? सुबी ने कहा, सब ठीक हैं। फिर एकदम से गुमसुम सी हो गई। कुछ दिन माँ के पास रहकर सुबी वापस ससुराल चली गई। पारुल सोचने लगी, दहेज भी मुँह मांगा दिया गया था। शायद आधुनिकता का दिखावा करने वाला वो एक दकियानूसी परिवार था जो एक विकृत मानसिकता का प्रतीक था, जो बहू को दूसरे का खून समझकर वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का एक साधन मात्र समझता था। उधर सुबी के ससुराल में उसको समझाया बुझाया जाने लगा। दादी सास कहती, पहला बच्चा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। सासू माँ कहती, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई, ये सुनती ही नहीं। जैसे बच्चा न होने की सारी जिम्मेदारी सुबी की ही थी। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। सुबी ने सासू माँ को बताया वो माँ बनने वाली है। सब खुश हो गए। दादी माँ ने कहा, चलो अब हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा। माँ कहती, अब तो बाल गोपाल या कृष्ण कन्हैया ही आएंगे। सुबी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि लड़की होगी या लड़का। अगर लड़की हुई तो उसके साथ ये लोग कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सबको लड़के की ही चाह है। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसको समझाया गया, आजकल लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। लड़कियां भी लड़कों की तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बस ज़रूरत है उनको सही मार्गदर्शन देने की। कुछ दिन बाद सुबी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया लड़की हुई है। सुबी बहुत खुश थी अपनी बेटी को देखकर। आखिर वो उसका अंश था। जब वो अस्पताल से वापस आई तो ससुराल में सन्नाटा था। किसी ने भी उसका स्वागत खुशी से नहीं किया, जैसे इसके लिए वो अकेली ही जिम्मेदार थी।
अब ऐसे लोगों को कौन समझाए कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो बेटा कहाँ से आएगा। खैर, सब कार्यक्रम अनमने ढंग से होते रहे। बच्ची का नाम रखा गया अंशिका। हाँ, एक बात और थी, उसके पति बच्ची को बहुत प्यार करते थे। 1.25 महीने बाद सुबी बच्ची को लेकर मायके आई। पारुल ने देखा उसके चेहरे का पीलापन बढ़ गया था, पर सुबी बच्ची के साथ बहुत खुश थी। वो उसके साथ खेलती थी, लोरी सुनाती थी और नए नए कपड़े बदल कर पहनाती थी। अब उसके जाने का वक्त आ गया था। जाते समय वो अपनी माँ से मिलकर बहुत रोई। घर में फिर एक बार 2 साल बाद वो दोबारा गर्भवती हुई। घर में फिर वही राग अलापना शुरू हो गया। इस बार तो कृष्ण कन्हैया ही आएंगे। देखना, इस बार अंशिका भाई को लेकर ही आएगी। समय बीतता गया और सुबी ने दूसरी कन्या को जन्म दिया। घर में निस्तब्धता छा गई। बच्ची का नाम रखा गया कलिका। और कोई चाहे खुश हो या ना हो, पर अंशिका अपनी बहन को पाकर बहुत खुश थी। कलिका भी अंशिका को पहचानने लगी थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। पता चला एक बार फिर सुबी माँ बनने वाली है। अब वो घबरा गई थी और सुस्त रहने लगी थी। 3 माह बाद पता चला सुबी की तबीयत अचानक काफ़ी ख़राब है। माँ और सुबी की मम्मी दोनों उसको देखने गए तो उन्होंने देखा सुबी पीली पड़ गई थी। आंखें उसकी सूनी सूनी हो गई थीं। बाद में पता चला कि घर में बच्ची है, ये जानकर ससुराल में उसका गर्भपात करा दिया गया था। सुबी पड़ी पड़ी चुपचाप छत को ताकती रहती और अंशिका और कलिका भी माँ के ना बोलने के कारण परेशान रहने लगी थी। उसकी ये दशा देखकर उसकी माँ ससुराल वालों से अनुमति लेकर उसको अपने साथ ले आई। अंशिका और कलिका दोनों अपनी माँ का मन बहलाती रहती थीं, फिर भी वो शांत सी रहती थी। कभी कभी वो दोनों की शैतानी देखकर मुस्कुराने लगी थी। धीरे धीरे सुबी सामान्य सी होने लगी, पर चेहरा वही रहा, रक्त शून्य। अब सुबी बच्चों की शैतानी में शामिल होने लगी थी। उसके साथ खेलते खेलते उसके चेहरे में भी चमक आने लगी। अच्छी देखभाल और प्यार से वो ठीक हो रही थी। सुबी का आत्मविश्वास लौट आया था। कभी कभी वो अकेले में गुनगुना भी लेती थी। सब कुछ भूलकर वो बच्चों के साथ अटखेलियाँ करने लगी। धीरे धीरे चेहरे का पीलापन खत्म हो रहा था, डर खत्म हो रहा था। ऐसे में एक दिन उसके पति का पत्र आया। शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो सुबी को लेने के लिए आ रहे थे। उनका पत्र पढ़ते ही सुबी के चेहरे पर लालिमा आ गई। शर्म से उसका चेहरा गुलाबी हो गया और उसका शर्म से लाल गुलाल हुआ चेहरा देखने का पारुल का ख्वाब पूरा हो गया।